गुलाम सरवर को उर्दू की लड़ाई लड़ने वाले सिपाहसालार के रूप में जाना जाता है। वो सियासतदान भी थे। बिहार के शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और विधानसभा के स्पीकर रह चुके थे। इसके अलावा सत्ता के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले बेबाक पत्रकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। उर्दू दैनिक हमारा नारा के संपादक अनवारुल हुदा कहते हैं कि गुलाम सरवर जैसा उर्दू पत्रकार आज की तारीख़ में मिलना मुश्किल है। गुलाम सरवर वाकई उर्दू सहाफ़त के एक बाबा आदम थे और उन्होंने जो उर्दू सहाफ़त को जो ज़ुबान दी, आज वो मनमिल होता जा रहा है। गुलाम सरवर साहब ने उस वक्त सहाफ़त की जब जो है मुल्क बड़े सरासनीगी के हालात में था और मुल्क आज़ाद हुआ था। 1953 में संगम अखबार निकाला। सबसे पहले उन्होंने नौजवान अखबार निकाला, मगर उसके बाद जो है संगम अखबार निकाल करके उन्होंने मुसलमानों की बातों को जो है ऐवान हुकूमत तक पहुंचाया। उस वक्त जब मुल्क बंटवारा हुआ था, मुल्क तकसीम हुआ था और लोग जो मुसलमान यहाँ पर थे वो अताब के शिकार थे। हर जगह फ़िरका वाराना फ़साद था, लिसानी तहज़ीब पर जो है हमारे हमला था और जो अक्सरती तबका था वो अक़लियती तबके पर जो है बिल्कुल हावी रहा था। गाँव के गाँव खाली होते जा रहे थे। फसादात जो है वो हर जगह लगता है फसादात का, चूँकि यूपी और बिहार ही जो ऐसा मुकाम था जिसने मुल्क के बंटवारे में बहुत बड़ा रोल अदा किया था और यहीं से जो है लोग यहाँ से हिजरत कर करके जो है पाकिस्तान वगैरह गए थे। तो ऐसे हालात में जब सब और उसका ठीकरा तकसीम का ठीकरा मुसलमानों में फोड़ा गया था, ऐसे हालात में ये मर्द आहान आंखों में आंखें डाल करके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करता रहा। और ना सिर्फ अपने अखबार से बल्कि अपनी तहरीर से, अपनी जहानत से, अपनी सखावत से। और वो जो है आज जो है वो एक बड़ी हम लोग उसको जो है याद करके जो है उनको रोज आते हैं। आँख में आँख डाल करके बात करने वाला कोई लीडर नहीं है। ये वही आदमी है जिसने कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो है लगातार लगभग 40 साल तक जो है उनके खिलाफ और उनको एक से एक जो ओहदे का लालच देगा, मगर वो आदमी झुका नहीं, वो आदमी डिगा नहीं। और वो उसने जो है आखिर में उर्दू की भी लड़ाई लड़ी, मुसलमानों की भी लड़ाई लड़ी। इन्हीं गुलाम सरवर की याद में हर साल 10 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। सरकारी स्तर से मनाए जाने वाली जयंती को छोड़ दें तो अधिकांश कार्यक्रम विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। इस उद्देश्य का अंदाज़ा आपको कार्यक्रम में किए जाने वाले भाषणों से आसानी से हो जाएगा। गुलाम सरवर एक ऐसी शख्सियत है, उन्होंने फकरिया कहा कि वो गुजरा है, राइन ब्रादरी से उनका संबंध है। अभी यहाँ भाई बैठे हुए हैं, इनके हमारी एक आर्टिकल छपी 9 तारीख को। काफी लोगों ने टेलीफोन पर हमसे राब्ता किया कि भाई आपने जो कहा है अच्छा है ये वो। उसमें एक नसीर साहब ने जिक्र किया कि मैं बिहार शरीफ जामा मस्जिद का मेंबर हूँ, मैं गुलाम सरवर साहब के साथ जुड़ा रहा। मैं जब वो स्पीकर थे तो मैं जब मिलने गया तो 2-2.5 साल के बाद मिला तो गुलाम सरवर साहब ने हमको देखा, देखते ही कहा कि क्यों तुम्हें आज फुर्सत मिली हमसे मिलने के लिए, क्या तुमने हमें गुजरा समझ लिया? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपको गुलाम सरवर समझा। तो ये उन लोगों के बीच की जो बात हो रही थी उन्होंने हमसे शेयर किया और बताया कि ये गुलाम सरवर साहब की शख्सियत रही। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अब हम क्रीम हो गए हैं, ऊपर उड़ गए हैं, तो हमारी जो बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, अब उनकी शादी हम ऊपर लेवल में जाके करें। उन्होंने अपनी बिरादरी में ही अपने रिश्ते को कायम किया और कहीं भी अपनी बिरादरी को नहीं छिपाया। इस बात के लिए हमारी नायन बिरादरी के लिए फख्र की बात है कि हमारे समाज में एक ऐसा नस्ल पैदा हुआ। मेरा ये कहना है कि उनका भले उनकी तकरीरें जो भी हुआ करती हैं, लेकिन उनके जहन में समाजवाद था, समाजी इंसाफ था जो उन्होंने करके दिखाया। और ये हम पर्सनली महसूस करते हैं कि जब हमने दलित मुस्लिम तहरीक चलाई 94 में, तो उस वक्त आप जानते ही हैं कि इसके ख़िलाफ़ कितनी साजिशें की गई, इसको रोकने का हर कोई हरबा अपनाया गया। लेकिन सरवर साहब वो इकलौते लीडर थे जो हमारे मोर्चा के पीछे एक मजबूत साए की तरह खड़े थे, बल्कि फंक्शनों में भी वो आया करते थे, कॉन्फ्रेंस में। तो ये इसको आप मामूली चीज़ मत समझिए और ये जहन के तकाजे को मत समझिए। जबकि हम लोगों ने ये देखा है कि अच्छे अच्छे लीडर जब हम लोग अपने मोर्चा से उनको दावत देने आते थे कि आइए हमारे फंक्शन को एड्रेस करिए, तो दावत नहीं मान लेकर उनके पसीने छूट जाते थे। वजह क्या थी तो वो आप जाने और वो जाने। लेकिन गुलाम सरवर के बहाने जिस तरह से अपनी एक विशेष प्रकार की राजनीति चमकाने की कोशिश की जाती है और जो तौर तरीक़े अपनाए जाते हैं वो बेहद अफसोसनाक हैं। गुलाम सरवर के जयंती समारोह को बाकायदा राजनीतिक कार्यक्रम या चुनावी रैली बना दिया जाता है। पैसा और खाना का लालच देकर दूर दूर से गरीबों को बुलाया जाता है।
ऐसा ही रविवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। मौका इस बात का था कि बिहार का विकास कैसे हो, इस पर चर्चा हो। मौका इस बात का था कि आज उर्दू कहाँ है। मौका इस बात का भी था कि उर्दू सहाफ़त किस मुकाम पर है। लेकिन जब हम यहाँ आए और यहाँ का कुछ नज़ारा देखा तो ये समझ नहीं पाए कि असल मौका किस बात का था। हम आपको कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाते हैं जो आपको हैरान करेंगे और परेशान करेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं कि पत्रकारिता का कोई फ़िक्स पैमाना नहीं होता, उसी के तहत हम आपको ये मंज़र दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स दिखा रहे हैं। आप खुद समझ जाइए हम कहना क्या चाहते हैं। ये तो पैकेट तो बांट रहा था, नहीं दिया हम लोग को, कौन दिया? इतने को बच्चा रो रहा है खाना खाना। ये बड़ी क्या कुछ ये ना आदमी था 500 और यहाँ खाना का पैकेट खाना के आया का रखा है, ये पब्लिक के खाना देवे ना। ये 350 पब्लिक भूखा ही है ना। सगर दिन से चल कर इसमें सगर दिन से खाना है। हम लोग सब बोला कि हमारे मुर्गा से मुर्गा कहाँ है? खाना के खाना देख लो ना, तोर में रखल है। 11 नंबर वार्ड से आए, 11 नंबर वार्ड से आए। काहे के लिए यहाँ लाया गया? बोरी पर सब खाने के चलते हल्ला कर रहा है कि यहाँ तो कहीं खाने नहीं। क्यों काहे आई? काहे के लिए बुलाया गया? बुला करके लाया गया है। काहे के लिए? क्या बोला था? चलिए सब गरीब को खाना खिलाएं। बुला का भूखे मरवाता है। सब दोबारा खा लिया। हम लोग एक बार कितना कौन बुलाया था? ये नेताजी फोन भी नहीं उठा रहा। किधर कौन नेताजी? कौन नेताजी का नंबर दीजिए तो। समस्तीपुर का नेता है। बताया फोन कर रहे हैं खाने के लिए, तो अपने गया। सर हम लोग सुबह से आए, भूखे प्यास से जाएं, नहीं बस आए हैं। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से 25 आदमी हैं। जी सर। क्या बोल के आ गए थे? वहाँ बोले थे चलिए आपको खाना वाना सब मिलेगा। गाड़ी जाम में फंस गया, लेट आए हैं। लेट आने के बाद हम लोग कुत्ते की तरफ यहाँ से दौड़ा रहा, उधर दौड़ा रहा, उधर पैदल लेकर आया है। कहिए पानी अभी कितना बनाओ तो पानी मिला बस। तो सिर्फ खाने के लिए उतना दूर से चले आए? नहीं, और रोज भी बोला है देंगे, रोज 250 रुपया देंगे। रोज भी नहीं दिया, आप वो भी नहीं लेंगे हम। अपने निहित राजनीतिक लाभ के लिए गुलाम सरवर की शख्सियत को इस्तेमाल करने के तौर तरीक़े पर अनवारुल हुदा सख्त आपत्ति व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि गुलाम सरवर को एक ख़ास तबके का लीडर बनाया जा रहा है। आज जो है अफसोस इस बात का है कि ग़ुलाम सरवर को एक मखसूस तबके में बांध करके रख दिया गया है। जिस तरह से मौलाना आज़ाद को एक मखसूस फ़िरक़ा का जो है लीडर बनाया गया है, वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर है बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के लीडर थे, उसी तरह से ग़ुलाम सरवर जो पूरे मुसलमानों के लीडर थे, अब कुछ लोग जो है उनको एक मखसूस तबके का जो है वो लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी बातें नहीं की, मगर उनके मरने के बाद जो है अब ग़ुलाम सरवर कहीं किसी और के लीडर हो गया। ये एक अलमिया है। गुलाम सरवर के ऐसे कई जिगरी दोस्त थे जो उनकी जाति के नहीं थे बल्कि सामाजिक रूप से उच्च वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें सैयद शाह मुश्ताक अहमद, सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद, बेताब सिद्दीकी, हुस्न अहमद कादरी, निसार अहमद ख़ान, कॉमरेड तकी रहीम, मासूम शर्फी असील शामिल हैं। ऐसे में उनकी शख्सियत को सीमित करना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, biharloksamvad.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है अलहेरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी, टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।